हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मेरा नाम मनीषा है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द एनिमी। इस चैप्टर में हम लोग अबाउट द चैप्टर करने वाले हैं। वी विल डू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड देन वी विल आल्सो डू थीम ऑफ द चैप्टर, राइट। तो चैप्टर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल एवरीवन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ विच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। सो क्विकली क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन उस नोट्स को आप लोग देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारा अबाउट द चैप्टर। ये जो स्टोरी है बच्चे, ये उस टाइम पर लिखी गई है विच इज इट इज सेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, जापान अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था और उसी टाइम पर एक जापानीज डॉक्टर के डोर स्टेप पर एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आ जाता है। उस वो पूरा वुंडेड था एंड उसको चोट लगी हुई थी, खून निकले जा रहा था। तो एज अ ह्यूमन, एज अ डॉक्टर, क्या जापानीज डॉक्टर को जिनका नाम डॉक्टर सदाओ होकी था, उनको उसकी मदद करनी चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, उनके वुंड को ठीक करना चाहिए, या फिर एज अ जापानीज, बीइंग अ जापानीज, राइट, उनको उस इंसान को, वो जो वुंडेड इंसान था, हु वाज आल्सो एन अमेरिकन, अ वाइट मैन, आर्मी को सौंप देना चाहिए था। ये जो पूरा चैप्टर है इस डिलेमा पर बेस्ड है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं कि क्या चूज करते हैं हमारे डॉक्टर सदाओ होकी इस चैप्टर में, कि एज अ डॉक्टर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हैं, या फिर बीइंग अ जापानीज वो उस वुंडेड मैन को किसको सौंप देते हैं, आर्मी को सौंप देते हैं। जानने के लिए चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। तो ये जो चैप्टर शुरुआत हुई है ना, उसमें डॉक्टर सदाओ होकी एक्सप्लेन करते हैं अपने घर के बारे में कि वेयर इट इज सिचुएटेड। तो वो बोलते हैं कि भाई जो डॉक्टर सदाओ होकी का घर है, राइट, तो जो डॉक्टर सदाओ होकी का घर है वो कहां पे बिल्ट है? वो बिल्ट है ऑन द स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। ओके, वहां पर ना अक्सर जब वो छोटे हुआ करते थे तब वो अक्सर खेला करते थे। अच्छा, वो जो घर था वो लो स्क्वायर स्टोन हाउस पर सेट था एंड विच वॉज अबव अ नैरो बीच। उनका जो घर था विच वॉज अबव अ नैरो बीच। ओके, नाउ अब वो ये भी बोलते हैं उनके घर के आगे क्या था? आउटलाइन बेंट पाइन्स थे, पाइन ट्रीज होते हैं, राइट। हाँ, तो बच्चे वो बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे ना, तो सदाओ ना यूजुअली किससे इंस्पायर होकर बेटा, साउथ सीज के जो आदमी होते थे, जो लोग होते थे, उनको देखकर उनसे इंस्पायर होकर, जैसे वो कोकोनट उतारा करते थे उन पाइन्स से, वैसे ही बेयर फूट हमारे सदाओ उन्हीं पाइन्स पर चढ़ा करते थे, राइट। एंड यूजुअली उनके जो फादर थे ना, उनको उन आइलैंड्स पर ले जाते थे और वो बोलते थे कि वो जो आइलैंड्स है, कैन यू सी दोज आइलैंड्स यॉन्डर, राइट, वो ना हमारे जापान का स्टेपिंग क्या है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। ओके, ये जापान के फ्यूचर हैं। वो जो आइलैंड्स तुमको आगे दिख रहे हैं ना, ये क्या है? जापान का फ्यूचर है। ओके, तो अक्सर इस बात पर ना कौन पूछा करता था? अक्सर इस बात पर हमारे जो सदाओ थे एज अ लिटिल बॉय, वो अपने फादर से पूछा करते थे कि वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम उन आइलैंड से कहां जाएंगे। तो इसी बात पर उनके फादर उनको रिप्लाई करते थे कि हु नोज, कौन जानता है। लेकिन वो ये भी बोलते थे कि उनके फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है? ये सब हम पर डिपेंड करता है कि हम हमारा फ्यूचर कैसे बनाते हैं, राइट। फिर उसके बाद बच्चे सदाओ अक्सर उनके जो फादर थे ना, तो उनके दिमाग में फादर की एक इमेज ऐसी थी, बिकॉज ही नेवर यूज टू प्ले। उनके फादर उनके साथ कभी बचपन में खेला नहीं करते थे, ज्यादा कोई जोक, टाइम पास, मस्ती, गेम्स, कोई चेस, कुछ नहीं खेला करते थे, राइट। तो बस उनको इतना पता था कि जो भी उनके फादर उनको बोलते हैं ना, उनको वो दिमाग में अपने रखना है बेसिकली। और सदाओ ये भी जानते थे कि उनकी जो एजुकेशन थी, सदाओ की एजुकेशन, इट वाज द चीफ कंसर्न। वो क्या था? उनके फादर का चीफ कंसर्न था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए एट द एज ऑफ 22, ओके, एट द एज ऑफ 22 उनके फादर ने उनको कहां भेज दिया था? अमेरिका भेज दिया था। नाउ अभी हम उस वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी हम बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी समझ रहे हैं कि क्या क्या स्टोरी है, और हम एक स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप लोग समझ पाओगे।
जिस डिलेमा में हमारे डॉक्टर सदाओ आएंगे कुछ टाइम बाद। ओके, अभी वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो अब ना वो बचपन की बात कर रहे हैं कि उनके फादर का, क्योंकि मेन कंसर्न हमेशा से एजुकेशन था सदाओ का, तो इसीलिए उन्होंने एट द एज ऑफ 22, कब, एट द एज ऑफ 22 उनको अमेरिका भेज दिया था, सो दैट ही कुड लर्न, क्या आप समझ सकते थे, सर्जरी और मेडिसिन। ठीक है, और जब वो आए थे वापस, ही वॉज 30। ओके, और वेन ही केम बैक, तो वो कितने साल के थे, 30 के थे। तब तक उनके फादर की डेथ नहीं हुई थी, बट ऑफ कोर्स बिफोर हिज फादर डाइड, तब तक ना सदाओ बहुत ही फेमस सर्जन बन गए थे, राइट। और उनकी एक डिस्कवरी चल रही थी विच वुड रेंडर वूंड्स कंप्लीटली एंटायरली क्लीन, राइट। नाउ इसी वजह से, इसी कारण की वजह से जो हमारे डॉक्टर सदाओ है, राइट, उनको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा था। एंड ऑल्सो ही वॉज डॉक्टर, जो हमारे ओल्ड जनरल थे उनको भी ऑपरेट करना पड़ सकता था कभी भी, बिकॉज हिज कंडीशन वॉज ऑल्सो नॉट गुड, उनकी हेल्थ कंडीशन वॉज पुअर, सो दैट इज वाई उनको जापान में ही रोक लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द बैकड्रॉप। ओके, नाउ लेट्स कम बैक। अब हमारी स्टोरी, एकदम मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है। वो जो डिलेमा आने वाला है ना उनका, कश्मकश की, एज अ डॉक्टर या फिर एज अ जापानीज उनको ड्यूटी किस चीज की निभानी चाहिए, वो अब स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब पूरा आपको, जो हमारी जो राइटर हैं पर्ल बर्क, ओके, वो आपको ना पूरा इमेजिन करवा रही है पूरा सीन, और वो बता रही है क्योंकि उनके घर के सामने आउटलाइंड बेंट पाइन्स हैं, राइट, और नैरो बीच है। तो वो बता रही है कि जो क्लाउड्स हैं ना, दे वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन। वो ऐसा लग रहा था कि ओशियन से जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर राइज हो रहे हैं, और कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, ओके, एक अनएक्सपेक्टेड वार्मथ है। ठीक है, रात के टाइम पे, जिस वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। हैवी फॉग होती जा रही है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव्स, राइट। सदाओ वॉश्ड मिस्ट, तो सदाओ देख रहे थे कि वो जो मिस्ट है ना, ठीक है, तो वो बेसिकली आप धुंध मान लो, ओके, फॉग मान लो, तो वो जो मिस्ट है वो देख रहे हैं कि वो कैसे लिटिल आइलैंड पर आ चुकी है, उस शोर पर आ गई है, देन वो उनके घर के आसपास आ गई है, देन उसके उनके पाइन ट्रीज के पास आ गई है, और कुछ ही देर में वो कहते हैं, ठीक है, कुछ ही देर में कहते हैं कि उनके घर पर भी आ गई है, पाइन्स तक आ गई है। वो फॉग जो मिस्ट थी वो कवर कर रही थी, बेसिकली धीरे धीरे उस बीच से नजदीक आती जा रही थी। ठीक है, अब उन्होंने आपको पूरा इमेजिन करा दिया कि क्या सीन चल रहा है। नाउ अब उनको ये पता था कि कुछ ही देर में हैना आने वाली है, हैना और उनके जो दो बच्चे हैं उनका घर में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उनके दो बच्चे थे और उनकी वाइफ जिनका नाम हैना था, वो उनका ऑलरेडी वेट कर रहे थे। लेकिन उसी मोमेंट पर क्या होता है, हैना आ जाती है बाहर। शी वॉज वेयरिंग अ जापानीज ड्रेस, और उसके जापानीज ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने। शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो। किमोनो इज अ जापानीज ड्रेस, और उसके ऊपर उन्होंने एक लॉन्ग स्लीव की जैकेट पहन रखी थी विच इज इन अ लूज पैटर्न। ओके, नाउ अब वो आती हैं, एंड देन एक हस्बैंड एंड वाइफ, they're just having a good time, gala time, and they're just अपना head उन्होंने उनके सर पर, हाथ पर रखा हुआ है basically, and then they're just trying to explain you the scene. And अचानक से when they're having their own gala time, अचानक से उनको उन मिस्ट में, okay, उस मिस्ट में क्या दिखता है, एक बॉडी दिखती है। वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं उनकी शादी के बारे में बताऊंगी कि कैसे शादी हुई थी। तो बच्चे, फिर बात होती है कि ना, जब वो उनकी, जब व्हेन दे वर हैविंग अ गाला टाइम, तो अचानक से अब वो अपनी शादी के बारे में बताते हैं कि भाई इट वाज नॉट पॉसिबल टू मैरी हैना अगर वो जापानीज नहीं होती। उनके जो फादर थे ना सदाओ के, ठीक है, वो उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो उनकी रेस में प्योर नहीं होती। एंड वो यही सोचते थे कि भाई वो अगर हैना से शादी नहीं करते तो कौन ही होती जिससे वो शादी करते। डॉक्टर सदाओ ये सोच रहे थे। तो फिर वो बताते हैं कि ये तो बाय लक उनको हैना मिल गई थी, एंड इट वाज जस्ट बाय चांस। तो एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, ओके, और उनके घर पर हैना उनको मिली थी, क्योंकि ना अब वो उस उधर जाना तो नहीं चाहते थे, बिकॉज वो जो प्रोफेसर और उनकी जो वाइफ थी ना, उनकी वाइफ बहुत ज्यादा लाउड थी।
ठीक है। दे वर काइंड पीपल, और फॉरेन स्टूडेंट्स की वो लोग हेल्प करा करते थे। एंड सदाओ को ऐसा लगता था कि भाई, ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउस, कि भाई बिल्कुल मन नहीं था उनका जाने का प्रोफेसर के घर पर। बट पता नहीं क्योंकि उनका जो घर था वो बहुत छोटा था, जो खाना वो बनाते थे बहुत ही वाहियात बनाते थे, और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत ही लाउड थी, वॉल्यूबल थी, राइट। बट वो फिर भी वहां चले गए थे। कैसे पता नहीं, उनको वहां पर हैना मिली थी, एंड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, बट ही वेटेड अंटिल ही वाज श्योर दैट हैना वाज अ जापानीज। ठीक है। तो नाउ ही बैक टू द स्टोरी। ठीक है, वो पास्ट में चले गए थे, बता रहे थे कि कैसे मिले थे। नाउ बैक टू द स्टोरी, बालकनी में ही है। ओके, अब वो फिर से देवर, नाउ ही इज अगेन एक्सप्लेनिंग दैट दे वर हैविंग द गाला टाइम, देयर टाइम, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ टाइम, कि उन्होंने ही फेल्ट हर हैंड, हैना का हैंड उनको अपने आर्म पर उन्होंने फील करा, एंड देन दे वर जस्ट एंजॉयिंग द वेदर। ठीक है, एंड दे हैव बीन मैरिड फॉर ईयर्स, दे हैव बीन मैरिड फॉर ईयर्स, और उसमें उनके 2 बच्चे भी हैं। दे हैड नॉट बीन मैरिड heedlessly। अमेरिका में उनकी शादी नहीं हुई थी, they finished their studies and then they came back home to in Japan। और जब उन्होंने अपने फादर को, डॉक्टर सदाऊ ने लड़की दिखाई, एंड व्हेन ही एक्सेप्टेड है ना, तब उन लोगों ने शादी करी थी। दैट वाज इन वेरी ओल्ड जापानीज वे, उनकी शादी भी बड़ी ओल्ड जापानीज वे में हुई थी। And Hannah had talked everything over beforehand. They were perfectly happy, and they were just perfectly happy. अब इस टाइम पर क्या होता है, अब उनको एक आदमी दिखता है, एक मैन दिखता है, जो कि लड़खड़ाते हुए बस चल रहा था। मे बी शायद से वो कोई, उनके अकॉर्डिंग कोई फिशरमैन था, राइट, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना कि कोई वाइट मैन उनके डोर स्टेप पर आ जाएगा। कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, इट वॉज, वो इम्पॉसिबल था उनके लिए इतनी दूर तक सोचना। तो उनको लगा कि यार कोई फिशरमैन होगा। मतलब ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे पूरी स्टोरी में उन्होंने डिस्कवर करा था कि इट वॉज नॉट अ फिशरमैन बट एन अमेरिकन, राइट। तो अब उस मोमेंट पर ना उनको ऐसा लगता है कि उस मिस्ट में से कुछ काला काला सा निकल कर आ रहा है, एंड देन दे सडनली रियलाइज कि वो कोई कुछ काला काला कुछ और नहीं, इट वॉज अ मैन, राइट। एंड देन वो धीरे धीरे कुछ लड़खड़ाते हुए कुछ फ्यू स्टेप्स चलता है, एंड देन अचानक से गायब हो जाता है मिस्ट्स में। ठीक है, इस टाइम पर हैना बोलती है, हु इज दैट, एकदम शॉक हो जाते हैं, भाई कौन है वो। तो शी ड्रॉप सदाउ's arm, एंड देन उसके बाद वो अपना हाथ जो उन्होंने उनके शोल्डर पर रखा हुआ था डॉक्टर सदाऊ के, ओके, तो वो एकदम हाथ हटा लेते, बिकॉज नाउ दे वर लाइक शॉक कि भाई वो कौन है। ठीक है, एकदम से बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो गए थे। एंड देन वो दोनों अपने वरांडा के अपनी बालकनी की वरांडा पर रेलिंग पर ऐसे क्या कर रहे थे, लीन कर रहे थे, ओके, लीन करके देख रहे थे। एंड देन उन्होंने फिर उनको देखा, और वो जो आदमी था ना, वो क्या था, द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, क्रॉल कर रहा था वो। ठीक है, फिर उनको फिर लगा, सदाऊ ने बोला कोई फिशरमैन होगा जो कि अपनी बोट से इधर उधर हो गया होगा, कोई हादसा हो गया होगा जिस वजह से वो अब लड़खड़ाते हुए यहाँ पर आ रहे होंगे। ओके, क्योंकि उनके आसपास जो 2 विलेजेस थे वहां पर सारे फिशरमैन ही रहते थे। तो फिर पता है क्या होता है कि इसी बात पर देखकर सदाऊ कुछ सीढ़ियां थी उनके वरांडा के वहां, वो उतरते हैं, देन भागे भागे उस आदमी के पास जाते हैं, और उनके पीछे पीछे है ना अपनी लॉन्ग स्लीव वाली ऐसी जैकेट पहनकर, किमोनो ड्रेस और उसके ऊपर लॉन्ग जैकेट पहनकर वो भाग रही थी। तो उनकी जैकेट भी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ रही थी, राइट, एंड द स्लीव्स वर फ्लाइंग। एक 2 माइल अवे ऑन द ईदर साइड वहां पर दोनों फिशिंग विलेजेस थे, बट यहाँ पर इट वाज अ लोनली कोस्ट, ओके। और सिर्फ क्या था वहां पर, इट वाज अ कोस्ट जहां पर रॉक्स ही रॉक्स, सॉरी, ओके। तो नाउ अब क्या होता है, अब वो जो आदमी था, अब उनके कपड़े भी कुछ फटे हुए थे, ही वॉज अ वुंडेड मैन। उन्होंने एकदम से देखते हैं दैट व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम, उसके पास जब गए, एक साइड सैंड की और हैड अ रेड स्टेन, ओके, मतलब एक साइड से पूरा
क्या था, पूरा रेड सैंड हो गई थी, मे बी दैट वाज बिकॉज ऑफ द ब्लड विच वाज कमिंग आउट ऑफ हिम, बट इट अभी तक वो अवेयर नहीं थे डॉक्टर सदाव कि वो वुंड कहां पर है। ओके, देन सदाव बोलते हैं भाई इसको तो चोट लगी हुई है, उन्होंने जल्दबाजी करी एंड देन, और वो जो आदमी था ही वाज मोशनलेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम मोशनलेस थे वो, और उनका जो कैप था, ओके, वो पूरी सी वाटर में सोक हो रखी थी, ठीक है। उनके जो गार्मेंट्स थे पूरे जो कपड़े फट गए थे एकदम, वो गीले हो चुके थे। सदाव एकदम रुके, और है ना जो उनके साइड में थी, तो वो मैन का जो, वो उस आदमी का जो फेस था, उनको टर्न करते हैं, देन दे सॉ द फेस, एंड इट वाज द वाइट मैन। ओके, इट वाज अ वाइट मैन, हैना ने बोला जैसे उन्होंने उनका फेस टर्न करा। अब व्हाइट मैन को देखते ही मन में एकदम डर सा आ गया, भाई ये कोई जापानीज नहीं है, कोई फिशरमैन नहीं है, ये तो हमारे दुश्मन है। और जो कैप थी ना वो एकदम गिर जाती है, और दिखता है कि भाई उसके जो बाल हैं, जो हेयर है, वो भी येलो है, एंड इट हैड नॉट बीन कट। कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो यंग बॉय था उसको बहुत टाइम से टॉर्चर करा जा रहा था, और उसकी जो बियर्ड थी वो भी क्या थी, येलो थी। ओके, एंड अब वो अनकॉन्शियस था, एंड दे हैड नो आइडिया कि अब इस बंदे का क्या करना है। तो सदाओ को ये सारी चीजें देखकर एकदम से याद आता है कि अरे वुंड देखते हैं, वो कहां से आ रहा है इतना ब्लड। ओके, तो नाउ सदाओ रिमेंबर द वुंड, एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट सर्जन, ही वाज अ वेल नोन सर्जन, उन्होंने देखा कि जो ब्लड फ्लो हो रहा था ना, वो कहां से हो रहा था, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। तो सदाव ने देखा कि भाई ये तो गोली का वुंड है, एंड विच हैड बीन रीओपन्ड, बेसिकली पहले इस पर चोट लग, गोली किसी ने मारी होगी, एंड देन उसके बाद क्या हुआ है कि फिर से कोई पत्थर से उनको चोट लग गई है उस पर, ठीक है, उस वजह से वो जो घाव था वो रीओपन हो गया था। एंड देन है ना बोलती है अरे ही इज ब्लीडिंग, क्या बोलती है, ओ ही इज ब्लीडिंग। तो अब वो डर रहे थे दोनों, तो अब वो बोलते हैं कि भाई अब क्या करना है, ठीक है, कोई आसपास तो नहीं है यहाँ पर, अब व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, कि हमको इस आदमी के साथ क्या करना है। सदाव बोलते हैं, ठीक है, और उनको डर भी लग रहा था कि भाई दिस मैन इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, शुड वी सेव हिम और वी शुड वी जस्ट थ्रो हिम अगेन इन द सी। और देन इतनी में वो रियलाइज करते कि भाई एटलीस्ट इसका जो वुंड जो रीओपन हो गया है, उसको वो सी मॉस से क्या कर देते हैं, एकदम भर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। अब वो जो आदमी था ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, बट ही वाज मोर्निंग, मतलब पेन में रो रहा था, ओके, बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस। तो क्या बोलते हैं कि द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव कहते हैं। सो बेसिकली बहुत टाइम तक सहना और सदाव यही डिसाइड करते रहते हैं कि हमारा बेस्ट थिंग यही होगा कि हम इस आदमी को, इस वाइट मैन को सी में डाल देते हैं वापस से, ओके, टू पुट हिम बैक इन द सी। तो हैना भी यही बोलती है कि भाई अब तो क्योंकि इसकी ब्लीडिंग भी रुक गई थी, ठीक है, एंड और वो अचानक से खड़े होते हैं और अपना हाथ ऐसे साफ करने लग जाते हैं। तो वो कहती है यस अनडाउटेडली यही बेस्ट है, लेकिन दोनों में से ना किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस आदमी को, उस वाइट मैन को वापस से सी में डाल सके, ठीक है। तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि यार, फिर वो देखते हैं कि यार देयर इज समथिंग इन दिस मैन दैट लुक्स लाइक अमेरिकन, ओके, कि वो अमेरिकन लग रहे हैं मेरे को। तो सदाव ना उनकी जो कैप थी विच वाज वेट, ओके, सोक्ड इन सी वाटर, तो वो कैप को एकदम हटाते हैं, एंड वो जो कैप थी उधर उस पर से वो जो सैंड थी वो हटाते हैं, एंड देन दे रियलाइज भाई ये एक सेलर है, अमेरिकन वॉरशिप से है, ठीक है, और वो जो कैप थी उस पे लिखा हुआ था यूएस नेवी, एंड ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। एंड देन है ना कहती है भाई ये इसके भागा हुआ है, ओके, ये भागा हुआ है और इसको तभी चोट लगी है। तो सदाव कहता है इन द बैक, हाँ तभी इसको चोट लगी हुई है। तो अब वो हेजिटेट करने लग गए, ठीक है, कि भाई अब क्या करे, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, ठीक है।
इफ आई एम एबल, आई यू, कि वो कहते हैं कि सदाओ कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, आर वी एबल, क्या हम डाल भी पा रहे हैं इसको सी में वापस? अगर मैं कर पा रहा हूं तो क्या तुम कर पा रहे हो? सदाओ पूछता है हैना से। तो कहते हैना कहती है नहीं, आई कैन नॉट डू इट, बट यू, इफ यू कैन डू इट, यू प्लीज डू इट अलोन। तो सदाओ फिर ना हेजिटेट करते हैं। तो वो स्ट्रेंज थिंग ये थी, एक अजीब सी चीज ये थी कि अगर इफ द मैन वर होल, आई कुड टर्न हिम ओवर to the police without difficulty, because I don't care about him. Who is he to me? Okay, he's just an enemy. तो वो कहते हैं कि भाई अगर ये एज अ होल होता, एक इंडिविजुअल जिसको कोई चोट ना लगी हुई होती, तो मैं इसको हैंड ओवर कर देता। किसको हैंड ओवर कर देता? पुलिस अथॉरिटी को, आर्मी को हैंड ओवर कर देता। लेकिन अभी वो हैंड ओवर नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज ऑलरेडी नॉट इन अ गुड कंडीशन। ओके, वो ऑलरेडी वोंडेड हैं, तो इट वुड बी बेटर कि वो उनको पहले ऑपरेट करे, उनको थोड़ा ठीक कर दे, देन वी कैन हैंड हिम ओवर टू द आर्मी बेसिकली। ओके, तो यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। तो हैना कहते हैं कि चलो ठीक है। तो वो फिर उसके बाद वो ये क्योंकि रियलाइज करते हैं कि भाई जब हम उसको नहीं वापस डाल पा रहे, लेट्स ऑपरेट हिम, बट देन दे रियलाइज कि वी डू हैव सर्वेंट्स एज वेल एट होम। वो सर्वेंट्स का क्या होगा? ठीक है, तो वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, बट द सर्वेंट्स, सदाओ पूछते हैं लेकिन सर्वेंट्स का क्या होगा? तो वो हैना बोलती है कि हाँ ठीक है, हम उनको बस बोल देंगे कि भाई हमारा इससे कुछ मतलब नहीं है, हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ठीक है, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट। सदाओ, we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man as a prisoner of war. ठीक है, तो हैना बोलती है कि हम सब उनको सीधा बोल देंगे कि हमारा मकसद यही है कि हम इस आदमी को आर्मी को सौंप देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको अपने पास रखा तो दैट वुड एंडेंजर अस, हमारी पूरी फैमिली, सर्वेंट्स, आवर चिल्ड्रन, एवरीवन। सो इट वुड बी बेटर इस प्रिजनर ऑफ वॉर को हम हैंड ओवर कर देंगे। तो सदाओ ने बोला हाँ हाँ डेफिनेटली, श्योर, सर्टेनली, और आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। इनफैक्ट मैं भी कुछ और नहीं सोच सकता हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दस टुगेदर उन्होंने क्या करा, वो उनको उनके कहां पर ले गए थे? सदाओ के फादर के रूम में ले गए थे, विच वॉज एन एम्प्टी रूम जब से उनकी डेथ हुई थी। एंड उनके रूम में ना एवरीथिंग वॉज जापानीज। उनके रूम में हेयर हैड बीन, हर एक चीज, एवरीथिंग वॉज जापानीज उस उनके फादर के रूम में, क्योंकि वो कुछ भी फॉरेन चीज अपने रूम में एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। एंड वो एक आदमी लेकर आ रहे थे उनके रूम में। ठीक है, और वो भी इसीलिए ला रहे थे बिकॉज ही वॉज डेड नाउ, सदाओ's फादर। सो नाउ अब वो हेजिटेट करती हैं, बट उस आदमी को जब वो उनको लेटा देती हैं, तो वो क्विल्ट निकालती हैं, फ्लावर्ड सिल्क क्विल्ट निकालती हैं। देन वो रियलाइज करती हैं कि भाई मेरी क्विल्ट भी खराब हो जाएगी, और उसमें फिर वो बोलती हैं यार ही इज सो डर्टी, और मेरी क्विल्ट, ठीक है, सो यस ही हैड बेटर बी वॉश। तो वो कहते, सदाओ कहते कि चलो ठीक है, इसको ना धो देना, इनको साफ कर देना चाहिए। अगर तुम हॉट वाटर ला दोगे ना तो आई विल वॉश हिम। तुम हॉट वाटर, ल्यूकवार्म वाटर लेकर आ जाओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको धो दूं, मतलब धोऊंगा एज एन, मतलब वॉश कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा। उसके बाद ना वो कहती है कि आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, आई कांट सी, मैं ये सहन नहीं कर सकती कि तुम इस अमेरिकन मैन को, इस वाइट मैन को टच करोगे। सो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना यूमी को बोल देती हूँ कि वो आएगी और वो उसको क्लीन कर देगी। एंड देन वो क्या करती है, सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, हाँ ठीक है, कहते हैं हाँ चलो ठीक है। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The hurt was yet alive. So basically, ये सब करने से पहले वो एक बार देखते हैं कि भाई ये बंदा जिंदा है कि नहीं है, अलाइव है कि नहीं है। तो वो ऑफ कोर्स, बिकॉज ही वॉज अनकॉन्शियस एट दैट मोमेंट, तो वो उनकी पल्स फील करते हैं, पल्स धीरे धीरे थी, फिर वो ये रियलाइज करते हैं हाँ ये ऑलरेडी फेंट है, बट ही वॉज अलाइव, ही वॉज देयर, ओके, हिज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग। ठीक है, तो ही विल डाई अनलेस, तो फिर सदाओ बोलते हैं ये मर जाएगा अगर इसको ऑपरेट नहीं करा। तो कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, और ये क्वेश्चन कंसिडर करना कि वो क्या मरेगा नहीं, फिर भी मरेगा, ऑपरेट करेंगे तब भी मरेगा, नहीं करेंगे तब भी मरेगा। तो हैना ना बहुत डर के मारे बस रो रही थी, तो वो बस डरे जा रही थी। तो हैना को उल्टी, अरे डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको सेव करने की तुमको जरूरत नहीं है, अगर वो जी गया तो फिर क्या करेंगे हम? तो सदाओ बोलते हैं अगर वो मर गया तो
क्या करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों ना उस मोशन लेस आदमी को, दैट मीन्स व्हाइट मैन को, देखते रहते हैं। द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी विटालिटी। इस आदमी में ना इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, इतनी विल पावर थी ना जीने की, तभी वो इतना सह चुका। अदरवाइज एक गन को सहना, फिर उसी के ऊपर चोट लग जाना, कोई नहीं सह पाता। और ये जो व्हाइट मैन है, ये मुझे 20 तक का भी नहीं लगता। ही लुक्स यंग टू मी। तो वो कहते हैं कि हैना पूछती है, तो तुम क्या कहते हैं, क्या सोचते हो तुम कि ये ऑपरेशन से मर जाए? यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये ऑपरेशन से मर सकता है? तो सदाओ कहता है हाँ। तो हैना ने डाउट आया उसको, शी कंसिडर्ड इट डाउटफुली, एंड देन यू नो व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ वापस मुड़ गए। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन। तो उन्होंने बोला भाई कुछ तो होना है ना, फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश। तो लेकिन सबसे पहले उसको क्लीन करना है। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. तो वो जल्दी से रूम के बाहर चले गए, हैना उनके पीछे पीछे आ गई, बिकॉज वो उस रूम में बिल्कुल टिकना नहीं चाहती थी, उनको डर लग रहा था उस व्हाइट मैन से। He was the first she had seen। तो वो बताती है कि जब से वो अमेरिका से वापस आई हैं, जब वो अपनी पढ़ाई करने अमेरिका गई हुई थी, तब से ये जो अमेरिकन था, ही वॉज द फर्स्ट वन। बट वहां पर तो वो जितने अमेरिकन थे वो फ्रेंड्स थे, लेकिन ये अमेरिकन, ये इधर जापान में क्या है, उनका दुश्मन है। तो ना अब क्योंकि उनकी डिसाइड हुई थी, सदाओ और हैना डिसाइड करते हैं कि यूमी वॉश करेगी। ओके, तो वो यूमी के पास जाती है नर्सरी में, जहां पर उनके बच्चों को वो सुला रही होती है। ओके, तो but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy। तो nearly 3 months और उनका जो बच्चा था ना वो सिर्फ 3 महीने का था। तो बेसिकली वो क्या करती हैं, अब यूमी को वो बोलती है कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं बेबी को बेड पर लिटा देती हूँ, और नेक्स्ट रूम में ही उनका बेबी को वो लिटाने चली जाती है। और हैना उनको बोलती है कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ किचन में आओ, जहां पर वो 2 सर्वेंट्स ऑलरेडी डरे हुए थे क्योंकि सदाओ ने उनको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। अब उसमें से ना एक जो ओल्ड गार्डनर थे, वो इनके घर के गार्डन को पता है कब से संभाल रहे थे, जब से डॉक्टर सदाओ खुद एक बच्चे थे, पहली बात तो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मास्टर को उनका वुंड हील करने की जरूरत क्या है, ठीक है। उन्होंने बोला जो व्हाइट मैन है, ठीक है, उसको तो मरना ही मरना है पहले तो उसको। अब ना वो लोग जो सर्वेंट्स थे ना, दे वर वेरी सुपरस्टिशियस। है ना, इतनी सुपरस्टिशियस नहीं थी। शी वाज फ्राइटेंड, शी वाज अफ्रेड, शी वाज स्कैर्ड, बट वो सुपरस्टिशियस नहीं थी। वो कि बाकी ये जो सर्वेंट्स थे वो कहते भाई इसको तो मरना ही मरना है, पहले तो इसको गन लगी, उसके बाद उसी चोट पर इसको रॉक से चोट लग गई। ओके, उनका जो वुंड था वो रीओपन हो गया। तो दैट मीन्स अगर हमारे डॉक्टर ने, हमारे डॉक्टर सदाओ ने उनको बचा लिया ना, तो हमसे बदला ले लेंगे सी और वो रॉक। ऑफ कोर्स हमारी है ना वो तो थी नहीं, ठीक है। और तो इसीलिए वो बोलती है चलो ठीक है छोड़ो, हम वो इस बात को इग्नोर करती हैं, ठीक है। तो बोलती है चलो, यूमी को बोलती है कि तुम चलो हॉट वाटर लेकर आओ रूम में जहां पर व्हाइट मैन है। तो भाई वो रूम में लेकर आते हैं, तो यूमी बोलती है, क्या बोलती है कि आई हैव नेवर वॉच्ड अ व्हाइट मैन, यूमी कहती है, एंड आई विल आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, ठीक है। अब है ना उनको फिर थोड़ा ऑर्डर भी देती है कि जो तुमको कमांड दिया गया है तो तुम करोगे, जब वो मना कर देती है। बट वो फिर भी मना कर देती है कि दैट आई विल नॉट वॉश दिस मैन। तो कहती है चलो ठीक है मत करो, ठीक है। बट फिर वो क्योंकि बिकॉज वो चाहती थी कि वो कहीं किसी और को इन्फॉर्म ना कर दे उनके सर्वेंट्स, तो उनको बड़े प्यार से बोलती है, बड़े डिग्निटी से बात करती हैं कि यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू द सेंसेस। तुम समझ रहे हो कि हम उसको सिर्फ उसके होश में लाना चाह रहे हैं, उसके बाद वी विल हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ प्रिजनर। तो आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरा कोई काम नहीं है ये कि इस अमेरिकन को, इस व्हाइट मैन को साफ करना। तो है ना इस बात पर बोलती है चलो ठीक है, देन रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम पर चले जाओ वापस से। तो यूमी एक बारी में ही बस चली जाती है उस रूम से, बस। बट इस वजह से ना दिस लेफ्ट है ना विद द व्हाइट मैन। अब व्हाइट मैन के साथ वो अकेले थी, यू नो। उनको गुस्सा भी आ रहा था कि वो कितनी जिद दिखाया यूमी ने, बट शी कुड नॉट हेल्प हरसेल्फ। और वो खुद फिर अकेले में बोलती है स्टूपिड यूमी, मतलब बेवकूफ है क्या वो यूमी, अपने आप को ज्यादा बनती है ब्ला ब्ला ब्ला।
Is this anything but a man and a wounded helpless man? तो is this anything but a man? क्या ये कुछ भी नहीं है, एक आदमी तो है और एक wounded मतलब घायल है, helpless man है, क्या ही कर लेगा वो हमारा, ठीक है. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. तो वो जो knotted rugs थे उसको वो untie करती हैं, okay, जो white man के नॉटेड रग्स थे वो अनटाई करती है एंड क्या करती है, ब्रेस्ट को ऐसे क्लियर करती है और वहां पर क्लीन कर देती है, राइट. शी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस, क्लीन करती है, उनकी पूरी स्किन क्लीन करती है, बट उनकी ना it was of a fine texture, must have been very blonde when he was a child. बहुत ही blonde हुआ होगा वो जब वो क्लीन कर रही थी, तो वो यही सोच रही थी कि बहुत blonde हुआ होगा जब वो बहुत छोटे थे. ओके, मतलब उनको एक्सप्लेन कर रही है कि वाइट मैन भी कैसे दिखते थे, और यही सब चीजें सोचते सोचते क्या होता है कि she kept on washing him, उनको क्लीन करती रही उनकी अपर बॉडी, बट उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनको उल्टा कर सके, बेसिकली जहां पर उनकी चोट थी. तो अब वो सोचती है कि भाई सदाओ कहाँ चला गया, उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है कि कहाँ है, लेकिन वो जानना चाहती थी कि वो कहाँ चले गए हैं, ठीक है. एंड जैसे ही उन्होंने क्या करा, उस आदमी के ऊपर वो क्विल्ट कर दी, उन्होंने प्यार से बुलाया, सदाओ, ओके, वेयर आर यू, सदाओ कहाँ हो तुम. इतनी में वो ही हैड बीन अबाउट टू कम, वो आने ही वाले थे, ओके. और वो कहाँ गए थे, वो अपना सर्जन्स इमरजेंसी बैग लेने गए थे उनको ऑपरेट करने के लिए. तो वो है ना बोलती है कि अच्छा तो तुमने डिसाइड कर लिया उनको ऑपरेट करने के लिए, ओके. तो वो फिर उसके बाद अब नाउ बिकॉज अब ही वॉज अ सर्जन, है ना, अब उनकी ड्यूटी क्या बनती थी कि वो उनको ऑपरेट करे, एज अ डॉक्टर ही चोज, ओके, अपनी ड्यूटी पूरी करना, ठीक है. उन्होंने फिर यही डिसाइड करा था कि भाई फर्स्ट हम उनको उनके सेंसेस में लेकर आएंगे वाइट मैन के, उसके बाद वी विल हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, ठीक है, टू द आर्मी. नाउ अब उन्होंने क्या करा, ओबीडियंटली वो लिनन शेल्व्स में से टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टावल्स लेकर आई थी वहां से, एंड पीसेस ऑफ मैटिंग, और वो ओल्ड पीसेस ऑफ मैट लेने गई थी, जिससे कि वो जो ब्लड था वो पूरे फ्लोर पर ना आ जाए और बहुत परेशानी ना हो जाए उस वजह से. बट तो इसीलिए वो वेरांडा में जाती है जहां पर स्ट्राइप्स ऑफ मैट्स पड़े थे, ठीक है, श्रब्स को, डेलिकेट श्रब्स को जिससे वो प्रोटेक्ट करते थे, वो मैट्स वो लेने गए थे. बट व्हेन शी वेंट बैक, तब वो रूम में जब वापस पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका जो वो स्ट्राइप्स ऑफ मैट्स लेने जो गई थी वो यूजलेस था लाना, बिकॉज जो ब्लड था वो ऑलरेडी सोक हो चुका था, क्योंकि वो स्टार्ट कर चुके थे उनको ऑपरेट करना. ओ द मैट शी क्राइड, ओ ये जो मेरा जो मैट था ऑलरेडी पहले वाला, वो कहते वो मेरा मैट पूरा खराब हो गया है. It is ruined, Sadao replied as though he did not care. Help me to turn him. ये तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मैट भी खराब हो गया, तो उन्होंने बोला चलो मेरी हेल्प करो इसको टर्न ओवर करने में, उनको उल्टा करने में. डिफिकल्ट फॉर हैना. शी उनको ओबे करती हैं, बट and he began to wash the man's back carefully, and सदाओ उनका फिर बैक जो है वो अच्छे से क्लीन करने लग जाते हैं, ठीक है. तो यूमी यूमी बताती हैं, सदाओ को बताती हैं, है ना, कि यूमी ने इसको वॉश नहीं करा है, मैंने ही वॉश करा है और उसने मना कर दिया था, ठीक है. तो फिर उसके बाद क्या होता है, इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन व्हिच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड एक्सीलेंटली. सो बेसिकली सदाओ के लिए ये मैटर नहीं करता था कि वो किसकी बॉडी पे काम कर रहे हैं, बिकॉज एज अ डॉक्टर उनके लिए कोई रेस, कोई कास्ट, कोई रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता था. एक ह्यूमन बॉडी उनके लिए एक ह्यूमन बॉडी थी और उसको ठीक करना उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी, उनका काम था, ठीक है. तो अभी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो एक अमेरिकन है, हमारा दुश्मन है, कुछ भी नहीं था, ठीक है. तो इतनी में वो डिसाइड करते हैं, सदाओ बोलते हैं कि तुमको ना इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा. वो एकदम बोलती है मैंने कभी दिया नहीं है एनेस्थेटिक, मैंने कभी नहीं दिया, आई डोंट नो हाउ टू, ओके. तो जब वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, तो ब्लड तेज तेज से फ्लो करने लग जाता है, और ये सारी चीजें देखकर है ना एकदम उल्टी करने लग जाती है. शी स्टार्ट उनको ऐसे उल्टी आ जाती है. जब भी हम कुछ ऐसा चीज देखते हैं जो हमारी आईज एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमारे को अंदर से ना क्या होता है, प्यूकिश फील होने लग जाता है. कहते हैं बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, कि बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लड भी क्योंकि खो दिया था, ठीक है.
है ना, इस टाइम पर देखकर, क्योंकि जब ओवरफ्लो हो रहा था ब्लड तो एकदम चोक हो जाते हैं, उनको लगता है ठीक है, एंड उनका फेस एकदम पीला पड़ जाता है। तो वो बोलते हैं, डॉक्टर सदा बोलते हैं तुम बेहोश मत हो जाना, क्योंकि आई एम ऑलरेडी बिजी विद इट, ओके, बिजी विद द पर्सन। तो इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली, और अगर मैं रुक गया ना इस वक्त तो ये आदमी सच में ही मर जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक। वो अब इतनी में ना वो बाहर चली जाती है, ओके, आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेटिंग बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। सो बेसिकली वो अब बाहर चली गई थी, एंड कौन है ना, और वो बट अपना कॉन्टिन्यूसली काम करे जा रहे थे, उनको ऑपरेट कर रहे थे। He thought he had forgotten that of course he had never seen an operation. वो भूल गए थे, कौन भूल गए थे, सदाओ भूल गए थे। ऑफ कोर्स हैना के लिए तो बहुत मुश्किल है ये चीजें देखना, क्योंकि हैना ने कभी किसी को ऑपरेट थोड़ी करा है, ना ही कोई ऑपरेशन होते हुए दिखा है, राइट। तो इनके लिए चौक फील करना बहुत नॉर्मल था, ठीक है। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with his man who lay like dead under his knife. ठीक है, बट यार ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत इरिटेटिंग था, क्योंकि एक आदमी ऐसे डेड पड़ा है और वो नाइफ से वो काम वाम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो कभी ऑपरेशन देखा नहीं था ना, लाइक हैना ने, तो इट वाज वेरी इरिटेटिंग फॉर हर। तो यू नो देर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। तो है ना, कहती है कि भाई कोई रीजन, थोड़ी कोई रीजन ही नहीं है कि इस आदमी को क्यों जीना चाहिए। अनडाउटेडली दिस थॉट मेड हिम breathless एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली इन हिज ड्रीम द मैन। तो अब जब क्योंकि वो ऑपरेट हो रहे थे, उस अपने ही सपनों में ना वो मैन ना मोन करे जा रहा था, दर्द में रोए जा रहा था, क्योंकि भाई अब उसको एनेस्थेटिक की जरूरत था, ओके। तो एकदम से डोर ओपन होता है ना, आ जाती है, तो वो पूछती है, फिर अब वो कहाँ पर है, एनेस्थेटिक कहाँ पर है, तो वो पूछती है। तो सदाओ अपने चिन से इधर है, ओके, ऐसे चिन से इशारा करते हैं। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर। कि इट इज अ गुड थिंग कि तुम वापस आ गए हो, क्योंकि अब ये मोन कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो फिर इस बात पर वो पूछती हैं, है ना, पूछती हैं कि अच्छा कैसे करना है। देन ही डायरेक्ट्स हर कि कैसे कैसे तुमको एनेस्थेटिक देना है, एंड देन समहाउ, ओके, she thought and the lips were twisted, the man was suffering whether he knew it or not, watching him she wondered if the story। तो उसके बाद ना वो सब उनको देखते हैं एनेस्थेटिक वगैरह देते हुए, वो ये रियलाइज करती है, उनको वो स्टोरीज याद आती है, ठीक है, जो उन्होंने सुनी हुई थी, वो स्टोरी सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स, कि वो सच में स्टोरीज ट्रू होती थी, ठीक है। क्योंकि बातें फैलती थी या फिर वो बातें सच होती थी, किसी को नहीं पता, बट उन्होंने वो स्टोरीज जो सुनी थी आज इस प्रिजनर ऑफ वॉर को देखकर उनको सच लगने लग गई थी। क्योंकि यूजुअली उन्होंने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि कभी भी दैट वेर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट, जहां पर भी जापानीज आर्मीज जाती थी, पीपल उन लोगों को बहुत ग्लैडली रिसीव करते थे, बट समटाइम्स उनको ये भी याद आता था कि भाई ऐसे जनरल टकीमा जैसे लोग भी हैं जो अपनी वाइफ को घर पर इतने गंदे तरीके से मारते हैं, ठीक है। नो एंड नोबडी मेंशंस अबाउट इट, बट दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, इफ अ मैन लाइक दैट। और ऐसे मैन जो घर में इतना मारते हैं, ठीक है, तो वो बाहर कितने क्रूअल होते होंगे, तो वही ये चीज इमेजिन करने लग जाती है। कौन करने लग जाती है, हमारी है ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो देखती है उनके स्कार्स, उनके जो नेक पर थे, ठीक है, वो ऑब्जर्व करती हैं कि अच्छा उनको टॉर्चर किया गया है, क्योंकि उनके नेक पर रेड स्कार्स थे, एंड शी वाज लाइक अफ्रेड। बट वो इन सब बातों को सुनकर ना हमारे सदाओ कुछ आंसर नहीं कर रहे थे ना। दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। अचानक से उनको उनके इंस्ट्रूमेंट पर ऐसा लगा कि कुछ कुछ बहुत हार्ड चीज पर उन्होंने कुछ टच कर लिया है। अगेंस्ट समथिंग हार्ड, डेंजरस, किडनी के आसपास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और उनको सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा था, उस ह्यूमन बॉडी को एकदम फील करते हुए उसको ऑपरेट कर रहे थे। और जो जो ओल्ड अमेरिकन थे, ठीक है, हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। कि अगर सर्जन का ये बहुत बड़ा सिन होता है अगर हम उस ह्यूमन बॉडी को इग्नोर कर दें, इसीलिए तो बेसिकली वो हैना कोई और हैना की बातों को एकदम इग्नोर ही कर रहे थे। बिकॉज टू ऑपरेट विदाउट, बिना कंप्लीट नॉलेज के अगर ऑपरेट करते हैं ना, तो वो कुछ नहीं है बल्कि एक मर्डर है। देन इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी my friend, okay, it is not quite at the kidney my friend, Sadao murmured, it was his habit to murmur to the patient। अब ना यहाँ पर अब वो बात कर रहे हैं खुद से, ओके,
और खुद से पेशेंट से, दो द पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस बट स्टिल वो उनकी आदत थी जब भी वो ऑपरेट करते थे ना तो ऐसे वो बातें करते थे, ठीक है। तो माई फ्रेंड, वो उस वाइट मैन को बोल रहे हैं माई फ्रेंड, अपने पेशेंट्स को हमेशा माई फ्रेंड बोला करते थे, फॉरगेटिंग दैट, और ये सोचकर कि भाई वो ये नहीं सोच रहे थे वो कि वो उनका एनिमी है, क्योंकि जब भी डॉक्टर सदाओ क्या करते थे, ऑपरेट करते थे किसी भी ह्यूमन बॉडी को, वो उनके लिए उनके फ्रेंड हुआ करते थे। देन क्विकली विद क्लीनेस्ट और इन द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, जो बुलेट थी, मतलब सीजर्स वगैरह से, उन इंस्ट्रूमेंट से बुलेट अब बाहर निकल गई थी। अब जो मैन था वो शिवर कर रहा था बट स्टिल ही वाज अनकॉन्शियस। ओके, देन दे गॉट माय गॉड सदाओ। अब इस बात को देखकर जब वो बुलेट बाहर निकल गई थी ना तो शी वाज स्कैर्ड एज हेल, इतना ज्यादा वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड हो गई थी। तो सदाओ बोलता है ओके। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, ठीक है। अब वो आदमी जो था वो एकदम से फिर से शांत हो गया। उन्होंने अपनी रिस्ट ली, उनकी सदाओ टुका पे उनकी रिस्ट उठाई, ठीक है। इवन दो ही वाज नॉट लाइकिंग द टच ऑफ दैट वाइट मैन, स्टिल उन्होंने वो रिस्ट उठाई। एंड देयर वाज, उनको ऐसा वो फील कर पा रहे थे उस पल्स को, विच वाज स्टिल फेंट, ओके, हल्की हल्की फील आ रही थी, है ना। बट एनफ इफ यू वांटेड द मैन टू लिव, टू गिव होप। बट इतना था कि वो अगर उस आदमी को ऑपरेट कर चुके थे, ऐसा था कि वो बंदा जिंदा था, मर नहीं रहा था, क्योंकि अगर उसको ऑपरेट नहीं करते तो वो 100% मर जाता। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, हिज थॉट। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहे थे कि मैं थोड़ी चाहता हूँ कि ये आदमी जिंदा रहे, बट मेरी जो ड्यूटी थी, मेरा जो कर्तव्य था एज अ डॉक्टर, मैंने वो पूरा निभाया है और मैंने इसकी बुलेट बाहर निकाल दी है। तो वो कहते हैं अब और एनेस्थेटिक देने की जरूरत नहीं है, है ना, पूछती है। तो ये सारी चीजें उनके कन्वर्सेशन चल रही है वाइल ही वाज ऑपरेटिंग हिम, ठीक है। एंड वंस द ऑपरेशन वाज ओवर, तो वो है ना पूछती है अब तो थोड़ी जरूरत होगी एनेस्थेटिक देने की। तो जो पल्स थी, अब वो देन रियलाइज करते हैं कि द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। तो धीरे धीरे वो पेशेंट की जो पल्स थी वो भी वापस आई जा रही थी। दिस मैन, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ये भाई जी जाएगा, ठीक है। हैना को बोलते हैं कि भाई ये आदमी अब जी जाएगा, अब ही कैन नॉट डाई, अब वो ऑपरेट हो चुका है। यंग मैन उठा, द यंग मैन वोक, ठीक है, उसकी आंखें ब्लू थी, बहुत डरा हुआ था। एंड वो ये रियलाइज कर, वो इस बात को भी देखकर डर जाते कि वो कहाँ पर है, ठीक है। शी हर्सेल्फ सर्व्ड हिम, तो जब वो उठते हैं ना, वापस होश आते हैं, तो उनको सर्व करती हैं, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे, राइट, उन्होंने मना कर दिया था कि वो उस रूम में भी एंट्री नहीं करेंगे। व्हेन शी केम, जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना, ओके, तो वो हिम्मत लेकर आई थी, ओके, बहुत हिम्मत से उस रूम में घुसी थी और उनको यू you नो know, उनको कुछ खाने खिलाने पिलाने के लिए लेकर आई थी। तो वो बोलती है, खुद तो डरी हुई थी लेकिन बोलती है डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत, ठीक है। तो वो बोलता है, व्हाइट मैन बोलता है हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश। तो वो बोलते हैं मैं बहुत पहले बहुत टाइम तक अमेरिका में रह चुकी हूँ, ठीक है। तो देन फिर उसके बाद क्या होता है, सो बेसिकली वो उनको कंफर्टेबल फील कराती हैं, क्योंकि ऑपरेशन भी हो चुका होता है। इन द मीन टाइम यू नो ही वॉज वीक, ही वॉज फीबल, ओके। नाउ तुम कौन बोलता है, वो बोलती है नाउ सून यू विल बी स्ट्रॉन्ग, है ना, बोलती है जब उनको फीड कर रही होती है, उनको कुछ खिला पिला रही होती है, कहते हैं तुम जल्दी से बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है, उनको थोड़ा कंफर्ट फील कराने के लिए। तो इतने टाइम में ना, जब सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, सदाओ उनके पास आता है थर्ड डे पर, ठीक है। और वो देखते हैं, दो जो यंग मैन था, ही वाज सिटिंग, उनका फेस एकदम ब्लडलेस था, ठीक है। और वो बोलते भाई तुमको मरना है क्या, तुम मर जाओगे पर तुम, डू यू वांट टू डाई, तुम मरना चाहते हो क्या, जिस हिसाब से तुम अभी बैठे हो, यू आर नॉट इन द कंडीशन, यू आर नॉट इन द स्टेट कि तुम अभी बैठ सको या फिर कुछ कर सको। इफ यू मे किल योरसेल्फ, तुम खुद को ही मार दोगे अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे। सो बेसिकली उन्होंने एज अ डॉक्टर उन्होंने उसको डांटा। उसके बाद वो कहते हैं व्हाई आर यू गोइंग टू व्हाट, तो वो एकदम आदमी से वो व्हाइट मैन बोलता है, वो जो बच्चा था जो बेसिकली नॉट इवन 17-18, ही वाज जस्ट 17 अराउंड, ओके, कहते तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सदाओ बिल्कुल आंसर नहीं करते, एंड देन वो अपना एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं कि क्या वो जो उनका पेशेंट था वो ठीक है नहीं है, कैसे रिकवरी चल रही है। तो वो बोलते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो वो कहते हैं कि मैं तो खुद नहीं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है, आई डो नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू, ठीक है। बट हाँ इतना पता है, आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, बट मैं तुमको पुलिस को दे दूंगा। तो तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो,
और तो कहते हैं अच्छा अच्छा, नो नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। तो अचानक से ना वो वाइट मैन जो बच्चा था वो कुछ बोलने लगता है, उतनी में ही उसे रोक देता है, नहीं नहीं तुम मुझे कुछ मत बताओ, ठीक है, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम, और मुझे तुम अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ। तो वो एक दूसरे को वो देखने लग जाते हैं, उनकी कन्वर्सेशन होती है। और आउटसाइड द डोर है ना सदाओ का वेट कर रही थी, ओके, जो कि ऑलरेडी ट्रबल में थी। क्यों ट्रबल में थी ये सुनो। Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man anymore here in this house. कि अब वो नहीं रह सकते हैं। She tells me that they are saying that you and I were so long in America कि तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग जापानीज हो, इसीलिए वो हमारे साथ काम नहीं कर सकते। और सर्वेंट्स को ये चीज नहीं समझ आती है, ये नहीं समझ आ रही है कि हम उसको बस ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम भी उसको छोड़ देंगे, बट सर्वेंट्स नहीं समझ सकते हैं and they're very scared, okay. So neither seemed able to say more and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, बहुत watchful हो गए थे अपने owners को देखकर। Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. जहाँ पर वो जिन लोगों ने उनको hire कर रखा था उनको बड़ी cold eyes से देखते थे, मतलब कि तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, ओके, कि तुमको समझ नहीं आ रहा क्या कि ये जो आदमी है ये हमारा एनिमी है और तुमको एक ट्रेटर का खिताब दे दिया जाएगा अगर तुम पकड़े गए तो, बेसिकली सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अब ओल्ड गार्डनर और ये लोग सर्वेंट्स अपने आप में बातें कर रहे थे। एंड देखो मैं अभी आई विल रीड इट आउट एंड आप लोगों को ये रियलाइज होगा कि वो लोग वो बातें भी इसलिए कर रहे थे सो दैट हैना सुन सके। इट इज क्लियर व्हाट अ मास्टर ऑट टू डू। ये तो क्लियर है कि हमारे मास्टर क्या करना चाहते हैं, ओल्ड गार्डनर कहते हैं, क्योंकि अब ना उनका मॉस में स्पेशलिस्ट थी, उनको पता था कि उनको कैसे फाइनेस्ट मॉस गार्डन उन्होंने उनके फादर के टाइम पर भी बनाया है सदाओ के। तो वो ऐसी बात करते करते बोलते हैं कि मेरे जो ओल्ड मास्टर के जो बेटे हैं ना उनको सब कुछ अच्छे से पता है व्हाट ही ऑट टू डू, ठीक है। पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ वाइट, उनको सब पता है क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्यों, जब आदमी वो ऑलरेडी मर रहा था तो क्यों उस आदमी को उन्होंने बचाया। तो वो जो यंग मास्टर बड़ा प्राउड है अपने आप कर, अपने एज अ सर्जन इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, कि अपने स्किल पर इतना प्राउड है कि उसको जान बचा ली, वो कुक कहती है, ठीक है। तो इतनी में जो गार्डनर थे वो स्प्लिट करती है उस फाउल नेक को उस बर्ड की और फ्लटरिंग बर्ड की, और वो जो ब्लड होता है वो विस्टेरिया वाइन में डालती है, ओके, क्योंकि ब्लड ना बेस्ट फर्टिलाइजर्स होता है, और जो ओल्ड गार्डनर था वो एक ड्रॉप भी उसकी मिस नहीं होने देता था। तो वो सर्वेंट बोलते हैं इट इज द चिल्ड्रन, हमको जिनके बारे में सोचना चाहिए। यूमी कहती है कि भाई उनका क्या होगा, उनके फादर पता चला कि वो ट्रेटर हैं, कि अपने देश को धोखा दे रहे हैं। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers. और ये जितनी भी वो बातें कर रहे थे ना वो हैना से ऐसा नहीं था कि वो छुपा रहे हैं, चुप चुप कर ऐसे घुसर पुसर विस्पर करके बातें कर रहे हैं ना, वो इंटेंशनली उनको बता रहे थे, जब बातें सुनाना चाह रहे थे। जब है ना हर रोज के फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी तो वो जानबूझकर इंटेंशनली वो बातें उन तक सुनाना चाह रहे थे। That they were right, she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday. तो वो कह रहे हैं कि भाई वो बता रहे हैं कि एक और पार्ट था कि ऑफ कोर्स हैना को भी तो नहीं पसंद था वो प्रिजनर, नॉट इवन टुडे नॉट इवन येस्टरडे, उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, बट दे जस्ट वांटेड टू हेल्प दैट प्रिजनर कि भाई अभी वो वुंडेड है, घायल है, एटलीस्ट ठीक हो जाए उसके बाद हम उसे हैंड ओवर कर देंगे। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम। तो अच्छा अब ना है ना रूम में जाती है जब उनको फीड करने के लिए, ओके, तो बताती है कि चलो ठीक है तुमको नाम बता देता हूँ, मेरा नाम ना टॉम है। She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in his house. तो कहते उनके आंखों में एक दर्द था, एक ट्रबल थी, ठीक है, उस टॉम की आंखों में, लेकिन ऑलरेडी उसी आदमी की वजह से उनके घर में इतनी ट्रबल हो रखी थी, इसलिए वो उनको कुछ इंटरप्ट नहीं कर रही थी, बस आई थी खाना वाना खिलाने के लिए, दैट्स इट। क्योंकि सदाओं के लिए वो हर रोज उनको एग्जामिन करते थे, ठीक है, उनके जो कुछ लास्ट स्टिचेस थे, ओके,
वो भी आज की सुबह निकल गए थे। तो सदाओ ना अपने ऑफिस में जाते हैं और ना लेटर टाइप करने लग जाते हैं कि ऑन द 21st डे ऑफ फेब्रवरी ये हुआ। एंड देन पता नहीं क्यों सीक्रेट ड्रॉर में इनकम्प्लीट लेटर को ड्रॉर में ही रख देते हैं। अब 7वां दिन होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। सुबह सुबह सर्वेंट्स चले जाते हैं बिना कुछ काम करे, कोई काम नहीं करते हैं। जब हैना उठती है तो देखती है ना तो कुछ खाना प्रिपेयर्ड है ना कुछ है, तो उन लोगों का वो हिसाब करती है पहली चीज, ठीक है। हिसाब करती है और उनको भेज देती है। और वो इनफैक्ट यू में ये भी बोलती है अगर बच्चे रोएंगे तो प्लीज सेंड हर फॉर मी, क्योंकि मुझे अगर बच्चे मेरे को मिस करते हैं तो आई विल कम फॉर देम, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन है ना ने हर एक चीज बहुत प्यार से सॉर्ट कर देती है और सॉर्ट करने के बाद उनको भेज देती है। नाउ शी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सदाओ, फॉर फॉर द चिल्ड्रन, फॉर टॉम, हर किसी को खाना वाना देने लग जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू, क्यों ऐसा कि हम क्लियरली कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना है। इनफैक्ट सर्वेंट्स को भी पता है कि उनको क्या करना है। सदाओ डिड नॉट आंसर बट अ लिटिल लेटर वो अपने रूम में चले गए जहाँ पे प्रिजनर था और उनसे बोला कि आज उनको एग्जामिन करते, उनको बोलते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर 5 मिनट खड़े हो, फिर थोड़ी देर रुको, फिर उसके बाद 5 मिनट करके 2 बार रुको, बीच में रेस्ट लेकर, ब्रेक लेकर, ठीक है। देखेंगे तुम्हारे में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, ओके। तो इस बात पर ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर, तो उस यंग फेस पर उनको वो डर दिखता था। तो वो कहते हैं ठीक है, ओके, एंड आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ। वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ना तुमको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को सेव करा है। तो सदाओ बोलते हैं इतनी जल्दी तुम्हें थैंक बोलने की जरूरत नहीं है, ही इज वेरी कोल्ड विद दैट मैन। तो उनको फिर से वो डर दिखता है उस बच्चे की आंख में, जैसे कि जानवरों के आंखों में एक डर आ जाता है ना, जब भय आ जाता है किसी के प्रति, तो वो डर वो देख पाते थे। वो जो उनके नेक पर स्कार्स थे, एक पल को वो देखते हैं, वो क्या स्कार्स थे। सदाओ ने पूछा नहीं बट वो जानना चाहते थे कहीं ना कहीं, बट स्टिल ही डिड नॉट आस्क हिम। इन द आफ्टरनून, अब सुबह के दिन तो हुआ कि सर्वेंट्स चले गए। शाम के दिन जब हैना काम कर रही थी ना अपना किचन में, तो अचानक से ना एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में कोई आ जाता है एंड शी वॉज हेल स्कैर्ड। देन उनको ऐसा लगा कि वो जो सर्वेंट्स छोड़ के गए उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे प्रिजनर है, यहाँ पे वाइट मैन है। तो वो उनको डर के मारे बस कहाँ पर लेकर जाती हैं, जहां पर सदाओ बैठा हुआ था ना बाहर गार्डन में, वहां पर लेकर जाती है। एंड देन अचानक से वो फिर पूछते हैं सदाओ कि व्हाट इज इट, वो पूछते हैं कि जो मैसेंजर से। तो वो बोलते हैं तुमको पहले से आना पड़ेगा, ओल्ड जनरल की तबीयत खराब हो गई है, ही इज इन पेन अगेन। तो इज इट तो ये है, अच्छा बस यही था। वो इनको एंड कर सकते हैं क्योंकि वो रिलैक्स फील करती है ना कि अच्छा यही था बस, थैंक गॉड। तो कहते हैं अच्छा इज इट, व्हाट डू यू मीन बाय इज इट, ये एनफ नहीं है क्या? कहते नहीं नहीं नहीं, आई डिडंट मीन दैट। वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो जब सदाओ गुड बाय करने के लिए आता है ना, किसको गुड बाय करता है, हैना को, कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पर वो किचन में कोई काम नहीं कर रही होती, बट शी वाज लाइक एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थी, वो बहुत थक गई थी। उस ज्यादा काम से नहीं बट उस मेंटल प्रेशर से ज्यादा थक गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, आई थॉट दे हैड कम टू रेस्क्यू। तो हैना बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था वो तुमको अरेस्ट करने आए हैं, कैन यू फील दैट डर उनकी बातों में भी। तो इतनी में उनकी आंखों में देखते हैं सदाओ और चले जाते हैं जनरल के पास। अब आप लोग यहाँ पर ये नोट करेंगे कि जनरल को वो अपनी बात बता रहे होते कि उनके साथ क्या हुआ। ऑफ कोर्स जनरल कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ तुम्हारी पूरी बात, मैं भी समझता हूँ। और कुछ जापानीज के पास ये चीज है, टैलेंट है, आई केयर नथिंग फॉर द मैन। तो अचानक से उनकी कन्वर्सेशन में वो बोलते हैं कि मैं उस आदमी के लिए कोई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक्सीलेंसी इज इन रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड जनरल, ओके। सदाओ कहते हैं मुझे उस बंदे की कोई ऐसा कुछ, आई डोंट केयर फॉर हिम, बट मैंने उसको ऑपरेट कर लिया एंड दैट ऑपरेशन वाज आल्सो सक्सेसफुल। तो यस यस, जनरल कहता है कि मुझे इस पर और तुम पर मैं तुम पर बहुत रिलाय करता हूँ बिकॉज तुम बहुत स्किल्ड हो, ठीक है, तुम कुछ भी हो, तुम किसी को भी सेव कर सकते हो।
तो वो कहते हैं देन सर्टेनली, तो मैं तुमको आई कैन नॉट अलाउ एनीथिंग, कि मैं आई एम श्योर कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको। जनरल बड़ी टेंशन के साथ कहते हैं नहीं 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 तुमको कुछ नहीं होगा, तो वो जो जापानीज, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस विच मेंट दैट ही वाज इन डीप थॉट, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। तो जनरल कहते हैं कि तुम अरेस्ट नहीं हो सकते हो, तो जब तक तुम्हारा ऑपरेशन, जब तक मेरा सपोज यू वर कंडेम्ड, और सोचो कि तुम्हें डेथ सेंटेंस मिल जाए तो, और मेरा नेक्स्ट डे ऑपरेशन हो तो क्या करोगे? तो इसीलिए मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा यहाँ। तो वो कहते हैं अरे एक्सीलेंसी और भी तो सर्जन्स हैं। तो वो कहते हैं, ओल्ड जनरल कहते हैं आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, मैं, वो लोग तो लर्न कर कर आए हैं, जो है ना, ये सभी ट्रेन होकर आए हैं जर्मन से, और मैं उन लोगों को उनके ऑपरेशन को सक्सेसफुल नहीं समझता, क्योंकि उनके लिए तो अगर मैं मर भी गया ना तब भी वो बोल देंगे ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो एक आइडिया देते हैं फिर, ठीक है, वो एक आइडिया देते हैं। क्या आइडिया देते हैं कि he said but for your sake I would be willing to try, and then he was suddenly weak and बेसिकली अब वो उनको एक आइडिया दे रहे हैं कि तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी विक्ट्री ही है, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर सर्जन हो। अचानक से देन वो क्या बातें करने लग जाते हैं, वो बातें करते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, प्राइवेट असेसिन्स भेज देता हूँ तुम्हारे घर पर, ठीक है। वो उसको मार भी देंगे और तुम बोलोगे तो ना, तो उसकी जो बॉडी है, ठीक है, व्हाइट मैन को रूम को ओपन रखना, और तुम बोलोगे तो ना बहुत नेचुरल डेथ लगेगी, और मैं ना क्या करूंगा, उसकी बॉडी भी ना वहां से हटवा दूंगा, एंड दे वेरी कैपेबल असेसिन्स, और उसकी क्लीनिंग हर एक चीज कर देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो सदाओ बोलते हैं चलो ठीक है, ऐसा ठीक है, और ना अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो हैना को भी कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। एंड वो हैना को भी कुछ नहीं बताएंगे। वो आइडिया जो असेसिन्स के आने का था वो उनको बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। तो वो अब ना he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. So basically, अब वो आते हैं घर पर और उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो आदमी था ना वो गार्डन में जाने लगा था, एंड ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि अब उनको तो उनके दिमाग में अब अलग ही स्टोरी चल रही थी कि प्राइवेट असेसिन्स आएंगे, हैना को उस रूम में बिल्कुल भी नहीं जाना, यू डोंट हैव टू गो इन दैट रूम। और हर रात वो असेसिन्स की वेट करते थे। व्हाइट मैन बेसिकली हु वाज जस्ट 17, तो जो बाहर गार्डन में जाने वाले होते हैं ना, तो बोलता है अरे हु गिव यू द परमिशन टू गो आउट ऑफ दिस रूम, किसने बोला तुमको वहां से यहाँ से जाने के लिए? तो कहते अरे मैं परमिशन तो मैंने अभी तक नहीं ली किसी से, तो मुझे थोड़ा बेटर फील कर रहा है, तो आई थॉट कि थोड़ा मसल्स मेरी खुल जाएंगी, थोड़ी मेरी मसल्स फुल जाएंगी, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर जा रहा था। तो कहता अच्छा ऐसा ही है। तो इस बात पर ना सदाओ थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और वो सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनकी शर्ट को ऐसे साइड करके उनको एग्जामिन करने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर तुमको यहाँ पे स्टिफनेस फील होते हैं ना तो डू मसाज, बिकॉज ही वाज व्हेन इट कम्स टू एनी पेशेंट वो सब कुछ भूल जाते थे, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि सदाओ be alive. I know that Sadao bowed, but he could not speak. Sure, I know that Tom went on warmly. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you. So basically, अब वो बताते हैं, उनके conversation हो रहे हैं, बोले कि मतलब I'm so happy that I met a person like you. एक जापानीज, सारे जापानीज तुम्हारे जैसे होते तो ये कभी वॉर ही नहीं होता, ठीक है। एंड और मुझे फिर वो कहते हैं परहैप्स, सदाओ बोलते हैं बड़ी डिफिकल्टी के साथ, एंड वो कहते हैं कि चलो ठीक है मुझे ऐसा लगता है मेरे को सो जाना चाहिए, तो वो एक दूसरे को गुड नाइट कर देते हैं। उस दिन ना सदाओ सो नहीं पा रहे थे रात भर, क्योंकि बार बार ना उनको ऐसा लग रहा था कुछ आवाजें आ रही है, क्योंकि एज डिस्कस्ड विद ओल्ड जनरल उन्होंने बोला था कि कुछ प्राइवेट असैसिन्स आएंगे, उन्होंने गेट भी पैसेज का वो ओपन रखा हुआ था कि आएंगे, उनको मार देंगे, बॉडी हटा देंगे, क्लीन कर देंगे, राइट। तो कुछ दिनों तक ना वो वेट करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरी रात वो जाती है, ठीक है, कोई असैसिन नहीं आता, ठीक है। तो बीच बीच में उनको कुछ आवाजें आती हैं, ठीक है ना, व्हाट वाज दैट, हैना को आवाज आती है, बेबी भी रोता है, द बेबी वॉक एट हर वॉइस, उनकी आवाज से बच्चा भी उठ जाता है, सो एवरीथिंग वाज इट अब वो उनके मन में एकदम टेरर आ चुका था कि भाई कभी तो कुछ होगा। तो देखकर वेट कर करके इतने दिन हो गए,
कोई प्राइवेट असैसिन ही नहीं आया, ठीक है। तो no, simply it was not worth the strain. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight. Now, तो अब वो डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली 3 दिन 4 दिन हो गए, 5वें दिन वो क्या करते हैं, वो उनको एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं भाई यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन, एक काम करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम अपनी ठीक अब आवाज धीरे बोलकर, ओके, क्योंकि इतने दिन वेट करा, उनको लगा कि भाई ओल्ड जनरल भूल गए हैं, है ना, उनको भेजना प्राइवेट असिस्टेंट्स को। तो उनको बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ बोट जो है मैं ना शोर पर रख दूंगा, ठीक है, जिसमें फूड और सारी नेसेसरी चीजें उसमें रख दूंगा, तुम वहां से वो जो तुमको उधर आइलैंड दिख रहा है ना वहां पर चले जाना, और तब तक किसी किसी बोट में मत बैठना जब तक कोई कोरियन फिशर मैन ना आए, ठीक है, और उधर बैठ जाना, फिर वहां से यू विल बी सेफ, लेकिन तब तक वहीं रहना, ठीक है। तो उसी दिन रात को ना वो क्या करते हैं, कोरियन फिशिंग बोट जब तक पास नहीं करती हर एक चीज उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, और तब तक वो कहते हैं भाई तुम वहीं पर छुपे रहना। तो यंग मैन बोलते हैं चलो ठीक है। तो उस दिन शाम को उन्होंने क्या करा, उनको शाम तक उन्होंने उस आदमी को देखा नहीं था, व्हाइट मैन को, और सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। और जब वो प्रिपरेशंस कर रहे थे ना तो उन्होंने क्या करा कि उस बोट को ना बांध दिया था, क्योंकि यार जो फ्लो था वाटर का वो थोड़ा तेज था, तो दैट इज वाई उन्होंने डाल दिया, क्विल्ट रख दी, सारी नेसेसरी चीजें रख दी, इनफैक्ट फ्लैश लाइट भी दे दी उनको जैसे तैसे, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई एक लाइट करूंगा, ठीक है, समझ जाना कि एक लाइट 2 लाइट का भी डिफरेंस बता दिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने हाँ बोट को पोस्ट से टाई कर दिया था, क्योंकि टाइड हाई थी, ठीक है। अब यूमी अब उस दिन आई हुई थी, ठीक है, और दो शी was so modern still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. तो बेसिकली वो बच्चों से को मिस कर रही थी, तो इसी वजह से वो बच्चों को मिलने आई हुई थी एंड ऑल दैट। अब वो गेस्ट रूम में जाते हैं और यू नो किसके पास जाते हैं, यंग मैन के पास जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि, और वो के बोलते हैं कि अब ना एवरीथिंग इज रेडी, तुमको जाना है। तो वो बोलते हैं मेरे को ऐसा लग रहा है तुम फिर से मेरी लाइफ बचा रहे हो। वो यंग मैन बोलते हैं, कहते ना ना ना, मेरे को कोई इसमें कोई फायदा नहीं है तुम्हारा बचाने का, बस मेरे लिए इनकन्वीनियंट है तुम्हें यहाँ पर रखना, इसीलिए मैं तुमको यहाँ से भेज रहा हूँ। वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे उनको फ्लैश लाइट देते हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दी और उनको बोला कि भाई अगर तुम्हारा फूड खत्म हो जाता है ना तो सिग्नल दे देना 2 फ्लैशेस का, ठीक है, और डार्कनेस में सिग्नल मत करना, नहीं तो कोई देख लेगा, तुमको कोई पकड़ लेगा, ठीक है, और अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो एक सिग्नल दे देना, ठीक है। फायर वुड बी, और हाँ, तो खाना वहां पर तुमको फिशेज, रॉ फिशेज मिल जाएगी, और फायर विल बी सी, मतलब फायर तुम्हें लगा ही लोगे, आग तो लगा ही लोगे, खाना तुम इजीली खा पाओगे, ठीक है। अब उनको ना उन्होंने कपड़े भी जापानीज कपड़े पहना दिए, और उनके कपड़े को उनका सर भी ब्लैक कपड़े से ढक दिया था, सो दैट उनका जो बियर्ड थी, येलो बियर्ड, उनके जो येलो ब्लॉन्ड हेयर थे वो भी दिख ना जाए, ठीक है। तो अब यू नो अब रात हो गई थी, उन्होंने क्या करा, सदाओ ने फ्लैश देखी, ठीक है, अपना रास्ता देखने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर। तो उन्होंने शोर पर वेट करा कि एक और फ्लैश लाइट आ जाए, देन ही क्लोज द पार्टीशन, दैट नाइट ही स्लेप्ट। इतने दिनों रातों से वो सो नहीं पा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि वो उस आइलैंड पर पहुंच गए हैं, तब वो उस दिन चैन की नींद सो पाए थे। अब वापस से हम बात करते हैं, अब वो ओल्ड जनरल के पास है, ठीक है, वापस से। तो यू से द मैन एस्केप, जनरल ने बोला, तो तुम कह रहे हो वो मैन जो था वो एस्केप कर गया। अब उन्होंने नहीं बताया कि इस बारी उन्होंने ये नहीं बताया उन्होंने उसको कैसे बचाया, कि कैसे भेज दिया। तो उन्होंने बस बेसिकली किसने, डॉक्टर सदाओ ने ओल्ड जनरल को बताया कि वो भाग गया, बच गया, ठीक है। तो यू नो तो ओल्ड मैन हैड बिगिन टू ब्रीथ डीपली अगेन टू डिमांड। तो बेसिकली अपनी बातों में ना, अभी जब वो ओल्ड जनरल के साथ थे ना, तो वो ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये डिस्कशन हो रही है कि वो प्रॉमिस करे थे, और ओल्ड जनरल बताते हैं कि उन्होंने तो प्रॉमिस करा था। क्या प्रॉमिस करा था? कि वो प्राइवेट असेसिन्स भेजेंगे, बट वो बताते हैं कि ड्यू टू माई बैड हेल्थ, ओके, मैं खुद भूल गया था, ओके, एंड यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड। वो उस वक्त बता रहे हैं हाँ वो भाग गया, वो बच गया, ठीक है। तो बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज, अचानक से वो, दैट प्रिजनर, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू दैट आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं उसको मार दूंगा तुम्हारे लिए। तो उन्हें बोला हाँ आपने बोला था, बट वो कहते हैं कि अरे आई वॉज ऑल्सो सफरिंग, और उस वजह से मैं अपनी पेन में, मेरा मैं तुम जो प्रॉमिस करा था वो मैं भूल गया।
आई वंडर्ड, मेरे को ऐसा लग ही रहा था, ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड वो एक लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं था, बट या फिर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं थी। ओके, the matter should come out to you would understand that wouldn't you? Certainly वो कहते हैं हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे प्रति डेडिकेटेड नहीं था, या फिर मैं मारना नहीं चाहता था, मरवाना नहीं चाहता था, या फिर मैं प्राइवेट असिस्टेंट्स को नहीं भेजना था, बट इट वाज जस्ट लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड, नो? वो कहते हैं हाँ हाँ, सदाओ कहते हैं ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड 100%, श्योरली आई अंडरस्टैंड। And then I can swear to your loyalty, excellence, he said to the old general, to your zeal against the enemy. You are a good man, the general murmured. कहते हैं हाँ, मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ओल्ड जनरल बोलते हैं आई टोटली ट्रस्ट यू, ठीक है, बिकॉज आई नो कि हाउ डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स योर कंट्री एंड एवरीथिंग। एंड देन वो कहते हैं, तो फिर वो बोलते हैं, ओल्ड जनरल बोलते हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो, इस चीज के लिए तुमको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। बट सदाओ क्या करते हैं, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, उसी रात को ना वो क्या देखते हैं, फ्लैश वेट करते हैं कि भाई कुछ दिखेगा, आज कोई सिग्नल आएगा। तो उस दिन कोई फ्लैश लाइट्स नहीं आई थी, ठीक है, उस उधर दूर वाले आइलैंड पे कोई भी नहीं था। जो प्रिजनर था वहां से जा चुका था, एंड ही वाज सेफ डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्नड हिम कि भाई जब तक कोई कोरियन फिशरमैन नहीं आते, कोई बोट नहीं आती, कोरियन बोट्स, तब तक तुम वहां से नहीं जाओगे। मे बी वो जा चुके थे क्योंकि उनको कोई बोट मिल गई होगी। वहां पर कुछ टाइम तक वो वरांडा में खड़े रहे, और उस सी को देखते हुए उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी। उनके दिमाग में आ रहा था द प्रोफेसर, जिनके घर वो हैना से मिले थे, वो एक डल मैन थे। उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी टॉकेटिव लाउड थी, ठीक है, वॉल्यूबल थी। उनके ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, ओके, जो हैड सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, हमेशा से बहुत ही, उनको सभी अमेरिकन याद आ रहे थे। उनको वो फैट और स्लैटर्नी लैंड लेडी याद आ रही थी, राइट। एंड उनको वो सब याद आ रहा था कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। वो सारी चीजें वो रिकॉल कर रहे थे व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग इन द वेरांडा ऑफ हिज हाउस। द अमेरिकन्स दे वर फुल ऑफ, वो बहुत प्रेजुडाइज्ड होते हैं, एंड उन लोगों के साथ रहना इज नॉट एन ईजी टास्क। और हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड वो ओल्ड वुमेन जो इतनी इग्नोरेंट और इतनी डर्टी ओल्ड वुमेन थी, कैसे हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम, कितनी मुश्किल से उन्होंने उनको रहने के लिए अलाउ कर लिया था उनके घर पे। एंड उसके बाद हाँ, कैसे उसके बाद वो ये सारी चीजें उनके दिमाग में आ रही है बेसिकली, कि कैसे उन्होंने याद करा कि वो उस ओल्ड लेडी ने कैसे उनको अलाउ कर दिया था, फाइनली उनको घर दिया था, ठीक है। वो कैसी थी, ठीक है, वो थोड़ी काइंड थी, बट इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि वो लेस रिपल्सिव तो नहीं थी, बट समवेयर शी वाज काइंड। उनको वो सभी चीजें याद आ रही थी। अब अचानक से उनको वो यूथफुल यंग मैन याद आ रहा है, वो वाइट मैन, ही वॉज वाइट एंड रिपल्सिव। फिर अचानक से सोचते हैं इजंट इट स्ट्रेंज कि मैं क्यों नहीं मार पाया उसको। वो वो जो आदमी था, वो जो वाइट मैन था, हु वाज जस्ट 17, व्हाई आई वाज नॉट एबल टू किल हिम। पता है आपको, तो इससे हमको ये समझ आता है, जो हमारी थीम है ना, कि ह्यूमैनिज्म ट्रांसेंड्स ऑल प्रेजुडाइसेस एंड बैरियर्स। अगर कोई किसी के प्रति अगर हमारे दिल में, हमारे जहन में इंसानियत है ना किसी के लिए, तो हम किसी के कास्ट, क्रीड, रेस, ये कोई भी चीजें मायने नहीं रखती। जैसे डॉक्टर सदाओ की लाइफ में उस अमेरिकन का, वो अमेरिकन दो ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हु हैज एस्केप्ड, वो मायने नहीं रखा। एज अ डॉक्टर ही फुलफिल्ड हिज ड्यूटी, उन्होंने ऑपरेट करा जैसे तैसे। और ये चैप्टर हमको, ये स्टोरी हमको यही सिखाती है दैट ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव। और जो ह्यूमैनिटी डॉक्टर सुदाव ने दिखाई, वैसे ही हम लोगों को भी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए टुवर्ड्स एवरीवन अराउंड अस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।